इस्लामाबाद और मुल्क के बाला इलाकों में मौसम की अंगड़ाई। विफाकी दारुल हुकूमत में तेज हवाओं के साथ बारिश और शदीद यालाबारी। गाड़ियों के शीशे टूट गए। पेशावर में रिमझिम से गर्मी का जोर टूट गया। पारा 33 से 23 डिग्री पर आ गया। मानसहरा, कोहाट और अटक में भी मूसलाधार बारिश। खैबर में सैलाबी रेला गाड़ी बहा कर ले गया। मालाखंड में गरज चमक के साथ बारिश और ठंडी हवाएं। सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में गर्मी का जोर। लाहौर में पारा 38 डिग्री को छू गया। 18 और 19 अप्रैल को हल्की बारिश का इम्कान। पानी का तनाज़ा। सिंध और वफाक में डेडलॉक बरकरार। टीपी लिंक कैनाल खोलने पर सिंध हुकूमत का इरसा को 2 रोज में दूसरा खत। टीपी लिंक कैनाल से पंजाब को 1000 क्यूसेक इजाफी पानी देने का इल्जाम। दरिया सिंध का पानी जहलम और चनाब जोन को दिया जा रहा है। वजीर आपाशी सिंध जाम खान शोरो ने कहा, सिंध में कपास और चावल की फसल के लिए पानी नहीं। सिंध हाई कोर्ट के वकला का जुमे को धरने का ऐलान। बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान के माथे का झूमर है। तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। इंशाल्लाह यू विल सी दैट वी विल बीट द हेल ऑफ दीस टेररिस्ट वेरी सून। सिक्योरिटी के इदारों को जो उनको ब्लिटल करता है, ही इज एक्चुअली फ्रेंड ऑफ एनिमी एंड ही इज एनिमी ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान नीड्स टू बी अ हार्ड स्टेट। बलोचिस्तान हमारे माथे का झूमर। मुट्ठी भर दहशतगर्द हमारी तकदीर का फैसला नहीं कर सकते। दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इनका जल्द खात्मा कर देंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ओवरसीज पाकिस्तानीज कन्वेंशन में 2 टोक पैगाम। कहा, सिक्योरिटी इदारों में बगावत को हवा देने वाला पाकिस्तान का दुश्मन है। जो लोग ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाते हैं वो जान लें, ये ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन है। बैरून मुल्क पाकिस्तानी इसकी बेहतरीन मिसाल हैं। सिपह सलार ने वाज़ेह किया, कश्मीर पाकिस्तान की शहरक था और हमेशा रहेगा। हमारे दिल गजा के मुसलमानों के साथ धड़कते हैं। हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। एक या 2 सूबों की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की नहीं, चारों इकाइयों को मिलकर काम करना होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पाकिस्तानी तलबा को चीन भेजने की तकरीब से खिताब। कहा, चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का हाथ थामा। IMF के प्रोग्राम के लिए हमारी मदद की। हमारे तहकीकी इदारों में सियासत होती है। नौजवान देहात में बाबू नहीं, एंटरप्रेन्योर बने। चीनी सफीर का पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी की हिमायत जारी रखने का आज़म। कहा, पाक चीन ताल्लुकात दुरुस्त समत में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। CPEC में 24 अरब डॉलर की सरमायाकारी हो चुकी। फितने को लोगों ने पहचान लिया। 4 साल एक जमात की हुकूमत रही, वो अपने खजाने भरते रहे। अब तरक्की का दौर शुरू हो चुका। अब किसी कोने से डिफॉल्ट की आवाज नहीं आ रही। महंगाई कम, तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पहले एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन स्क्वाड की पासिंग आउट तकरीब से खिताब। कहा, रमजानुल मुबारक में घर घर इमदाद तकसीम की गई। सरकारी अस्पतालों में इलाज मुआवजे पर कोई समझौता नहीं होगा। स्मोक की वजह से तालीमी इदारे बंद करने पड़ते हैं। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना अवाम की बड़ी खिदमत है। गैर मुल्की क़ुव्वतों को अपने असासों का मालिक नहीं बनाएंगे। हमारे वसाइल हमारे कब्जे में होने चाहिए। सूबों के इख्तियारात पर कोई समझौता नहीं। मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। KP हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, सूबाई हुकूमत के बिल की पूरी पार्टी मुखालिफत कर रही है। अफगान मुहाजिरीन को 40 साल मेहमान रखा, अब इसकी नफी हो रही है। मुहाजिरीन की वापसी का मैकेनिज्म तय करें। JUI सरबराह का 27 अप्रैल को मीनार पाकिस्तान और 11 मई को पेशावर में गजा मिलियन मार्च का ऐलान। गलत मालूमात का फैलाव आलमी अमन के लिए बड़ा खतरा है। पाकिस्तान आलमी सतह पर अमन के फ़रोग के लिए किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तानियों ने आलमी अमन और इस्तेहकाम के लिए जानों के नजराने पेश किए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का तकरीब से खिताब। कहा, इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए मसला कश्मीर का पायदार हल नागुज़ीर है।
पंजाब एपेक्स कमेटी का रिवाइज्ड नेशनल एक्शन प्लान के तहत दहशतगर्दों को सजाए मौत देने का फैसला। रियासत मुखालिफ अनासर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई मौसर बनाई जाएगी। किसी भी मुसल्ला या जुराइम पेशा गिरोह को काम करने की इजाजत नहीं होगी। दहशतगर्दी के खिलाफ इदारों की सलाहियत बढ़ाने के लिए वसाइल फराहम किए जाएंगे। सोशल मीडिया पर शिद्दत पसंद मवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कालाधन तंजीमों की फंडिंग रोकने के लिए मालियाती निजाम की कड़ी निगरानी का फैसला। मदारिस की रजिस्ट्रेशन और निगरानी के लिए नया निजाम मुतारिफ कराया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फायदा बलोचिस्तान के अवाम को मुंतकिल करना खुशाइन। वफाकी हुकूमत ने खैर सगाली का इकदाम उठाया। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुजाहरे करने वाले किसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं? अवाम का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। वजीर तजारत जाम कमाल ने कहा, कुछ लोगों को बलोचिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही। तरक्की का समर अवाम को मिलेगा। बीएनपी का मसलूंग में 20 रोज से जारी धरना खत्म करने का ऐलान। एहतजाज खत्म नहीं कर रहे, अब रैलियां निकाली जाएंगी। सरदार अख्तर मेंगल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 18 अप्रैल को आइंदा का लाहे अमल तय करेंगे। वफाकी वजीर मुवासलात अब्दुल अलीम खान से वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान की मुलाकात। सड़कों की तामीर, मोटरवे पुलिस की तैनाती और सयाहत के फरोग पर तबादला ख्याल। अब्दुल अलीम खान ने कहा, गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की तरजीहात में शामिल है। मानसहरा, कागान और नारान मोटरवे गेम चेंजर साबित हो सकती है। सयाहत के फरोग के लिए 5 स्टार होटल बनने चाहिए। गिलगित की तमाम शाहराहों को रेस्क्यू 1122 से मुंसलिक किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर हेलीकॉप्टर सर्विस भी शुरू करेंगे। बानी पीटीआई की जमानत कबल अज गिरफ्तारी की बहाली के खिलाफ पंजाब हुकूमत की अपीलें गैर मौसर। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। मुकदमा 23 अप्रैल को दूसरे बेंच में मुकर्रर करने की हिदायत। बानी के वकील की मौकिल से मुलाकात की इस्तदा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा, इस बार आपकी मुलाकात बगैर किसी हुक्म के होगी। देखते हैं बगैर हुक्म के मुलाकात करने दी जाती है या नहीं। केस की आइंदा समाअत जस्टिस हाशिम काकड़ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच करेगा। वज़ीर आला पंजाब का गंदम पैकेज। 15 अरब के फंड्स की मंजूरी। किसान कार्ड के जरिए डायरेक्ट फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाएगी। आबियाना और फिक्स टैक्स में छूट का ऐलान। गंदम को मौसमी असरात से महफूज रखने के लिए 4 माह मुफ्त स्टोरेज सहूलत भी फराहम की जाएगी। सूबाई और ज़िलाई सरहदों पर गंदम और आटे की नकलो हमल पर पाबंदी खत्म। गंदम की एक्सपोर्ट के लिए वफाकी हुकूमत से राबता करने का फैसला। मरीम नवाज का कहना है, हुकूमत किसान का नुकसान नहीं होने देगी। गंदम के काश्तकार को भरपूर मुआवजा मिलेगा। अमेरिका चीन टैरिफ वॉर। आलमी मार्केट में फी ऑन सोना $3,310 की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। पाकिस्तान में सोना 8,600 रुपए महंगा। फी तोला कीमत 3,48,000 रुपए हो गई। गजा में सहूनी दहशतगर्दी जारी। गजा सिटी में बमबारी से 11 और जबालिया में 3 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटे में 19 शहादतें। जनूबी लेबनान में इसराइल का फजाई हमला। हिज़्बुल्लाह के कमांडर को निशाना बनाने का दावा। मालदीव ने इसराइली पासपोर्ट पर मुल्क में दाखिला ममनू करार दे दिया। बुहेरे रोम, सुहाने मुस्तकबिल के ख्वाबों का कब्रिस्तान। 10 बरस में 3,500 बच्चे निकल गया। रोजाना एक बच्चा समंदर में हलाक या लापता होता है। यूनिसेफ के खौफनाक अदादो शुमार जारी। अक्सर जंग और गुर्बत से फरार की कोशिश में हलाक हुए सिर्फ 17% बच्चे जिंदा यूरोप पहुंचते हैं। पैदाइशी खातून ही फीमेल तस्वुर होगी। जिन्स की तब्दीली का सर्टिफिकेट किसी को खातून करार देने के लिए काफ़ी नहीं। बरतानवी सुप्रीम कोर्ट की तारीखी रूलिंग। बरतानवी हुकूमत ने फैसले को खवातीन के हुकूक के लिए अहम संग मील करार दिया। PSL सीजन 10 के दिलचस्प मुकाबले। आज मुल्तान सुल्तान्स और दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड में पड़ेगा जोर का जोर। मैच पिंडी स्टेडियम में होगा रात 8 बजे। सुल्तान्स को पहली फतह की तलाश। यूनाइटेड की टीम 2 फतुहात के साथ अब तक नाकाबिले शिकस्त। गुज़िश्ता रोज लाहौर कलंदर्स ने एक तरफा मुकाबले के बाद कराची किंग्स को 65 रन से शिकस्त दी थी।
और फ्रांसीसी फैशन और जापानी रिवायात का हसीन इम्तजाज। जापान के क्योटो टेम्पल गार्डन में रंगारंग फैशन शो, मॉडल्स ने खूब जलवे बिखेरे, महकते फूलों ने रौनक दुबाला कर दी।